नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अपने इस चैनल पे कि भाई आप सेविंग अकाउंट में जो कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी एक्चुअल कितनी लिमिट है, कितना हम कर सकते हैं कि इनकम टैक्स विभाग को कोई इंफॉर्मेशन ना हो। लेकिन अभी इसके अंदर काफ़ी सारे अपडेट्स आ गए हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ नई अपडेट के साथ कि जो सेविंग अकाउंट है और जो करंट अकाउंट है, इन दोनों में जो कैश की ट्रांजैक्शन लिमिट है वो कितनी है, पेनल्टी कितनी लगेगी और टीडीएस किस हिसाब से कितना कटेगा। तो जो जानकारी देने वाला हूँ बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आज जितनी भी वो सारी कैश के लिए करेंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन और डिजिटल ट्रांजैक्शन जो भी है, चेक ट्रांजैक्शन है, ये सब नहीं, ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। तो देखिए, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आप एक साल के अंदर 10 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कैश के अंदर 10 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और कर तो इससे ज्यादा भी सकते हैं, लेकिन 10 लाख से ज्यादा आप करोगे तो जो सूचना है वो भाई साहब इनकम टैक्स विभाग को दी जाएगी। इसके अलावा टीडीएस भी कटेगा, जिसकी बात बाद में करेंगे। और यहाँ पे एक थोड़ा और रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक बार में जो सिंगल ट्रांजैक्शन है कैश में, वो आप 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में, जब मैं एक साल बोलता हूं तो इसको आप एक फाइनेंशियल ईयर समझ लीजिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। उसके अंदर 10 लाख रुपए मैक्सिमम है जो आपकी कैश ट्रांजैक्शन लिमिट होगी। और अगर मान लीजिए आप सिंगल कोई कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए लिमिट है। 2 लाख से ज्यादा आप करेंगे तो फिर इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट में कोई कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो उसकी लिमिट है 20,000, जो कि बहुत कम है, क्योंकि रियल एस्टेट में तो आपको पता ही है भाई कैसे जमीनें खरीदी जाती है, कैसे बेची जाती है, कितना कैश चलता है, कितना चेक चलता है। लेकिन भाई कैश की लिमिट जो गवर्नमेंट ने निर्धारित की है वो की है सिर्फ और सिर्फ 20,000। इसके अलावा कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है आपकी, और अगर आपका प्रीमियम कैश में देते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आप डोनेशन की बात करें तो 2,000 रुपए तक आप कैश दे सकते हैं। अगर 2,000 रुपए से ज्यादा अगर आप कैश में डोनेशन देते हैं तो वहां भी कोई भी टैक्स बेनिफिट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई सेविंग अकाउंट के कैश लिमिट की बात। अब हम करंट अकाउंट के कैश लिमिट की बात करेंगे, उसके बाद टीडीएस के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, करंट अकाउंट है आपके पास, मान लीजिए आप कोई फर्म चलाते हैं, कोई कंपनी आपकी, और अपने करंट अकाउंट खुलवा रखा है, बिजनेसमैन है आप एक्चुअल में, तो आपकी जो कैश लिमिट है वो है 50 लाख रुपए की। आप एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए की जो है कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक दिन के अंदर जो है आप 10,000 रुपए की कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो भाई साहब वो जो आपका अमाउंट होगा वो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से डिडक्ट नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो भाई साहब आपका प्रॉफिट ज्यादा बनेगा और फिर गवर्नमेंट को आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं भाई साहब टीडीएस की। तो देखिए, टीडीएस की जहां तक बात है तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो भाई साहब आईटीआर टाइम पे फाइल करते हैं, और एक वो होते हैं जो भाई साहब आईटीआर टाइम पे बिल्कुल भी फाइल नहीं करते। तो सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की, कि अगर आप भाई साहब आईटीआर टाइम पे फाइल करते हैं तो आप पर जो टीडीएस लगेगा वो कितना लगेगा। तो अगर मान लीजिए आप टाइम पे भाई आईटीआर फाइल करते हैं और आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का विड्रॉल करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपने सेविंग अकाउंट से, तो यहाँ पे जो आपका टैक्स जो टीडीएस कट होगा वो होगा 1 करोड़ से ज्यादा इनकम पे। लेट से अगर हम देखें तो मान लो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपने विड्रॉल किए कैश में, तो जो 1 करोड़ है वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 20 लाख रुपए है उसका 2% के हिसाब से आपका जो टीडीएस है वो यहाँ पे कट हो जाएगा। अब अगर इस 2% के टीडीएस को देखें तो करीब ये हो गए आपके 40,000 रुपए। तो ये 40,000 रुपए का जो है टीडीएस आपका कट हो जाएगा। वहीं भाई अगर मान लो आप आईटीआर भाई टाइम पे फाइल नहीं करते और सेम मान लो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का आप जो है विड्रॉल कर लेते हो अपने सेविंग अकाउंट से कैश में, तो यहाँ पे जो डिडक्शन है वो 20 लाख तक है। यानी 1 से लेके 20 लाख तक तो आपका डिडक्शन होगा। तो 20 लाख को आप हटा दीजिए और 1 करोड़ तक यानी कि बचे 80 लाख। तो जो 80 लाख है उस पर तो आपका 2% जो है आपको टीडीएस कटेगा, यानी कि ये हो गया करीब 1,60,000 रुपए के आसपास ये कट जाएगा। और अगर मान लीजिए 1 करोड़ से ज्यादा जो अमाउंट है, जैसे मान लो 20 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा है, तो उस पर 5% का आपका टीडीएस कटेगा। यानी कुल मिला के अगर आप आईटीआर भाई साहब टाइम पे फाइल नहीं करते और ज्यादा बड़ी कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा कर लेते हैं, तो भाई साहब आपका जो टीडीएस है वो बहुत ज्यादा कट होगा। इसलिए भैया समय पे अपनी आईटीआर भरो और सुरक्षित रहो। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो लिमिट मैंने आपको बता दी, और लिमिट से ज्यादा करते तो पहली बात तो आपके पास जेन्युइन सोर्स होने चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स को भाई सूचना जाएगी कि इतनी ज्यादा जो है कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। और अगर उससे भी ज्यादा करते हैं तो आपका जो टीडीएस है वो मैंने आपको बता दिया कैसे कटेगा। अब बात करते हैं भाई साहब, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसका बिल अगर कैश में आप डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे क्या प्रावधान है। तो देखिए, सिंपल सी बात यह है कि अगर मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा का बिल हो जाता है और उसको आप कैश में जमा करा देते हैं, तो इसकी जो सूचना है वो जाएगी सीधा इनकम टैक्स विभाग को। इसके अलावा अगर मान लीजिए 1 साल में जितने भी क्रेडिट कार्ड है उन सबको मिला के जो बिल बन रहा है आपका वो 10 लाख रुपए से ज्यादा बन रहा है 1 ईयर के अंदर, तो चाहे आप भाई साहब वो बिल डिजिटली पेमेंट करो, यूपीआई से करो, कैसे भी करो,
उससे कोई मतलब नहीं, आप कैश करो या किसी भी पेमेंट मेथड से आप उसको बिल को जमा कराओ। 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो इसकी जो सूचना है वो इनकम टैक्स विभाग को दे दी जाती है। और अगर मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कैश में, एफडी के अंदर करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं, तो भाई साहब आपकी जो 1 साल के अंदर लिमिट रहेगी वो 10 लाख रुपए कैश की लिमिट रहेगी। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई ये लिमिट है कैश की, इसको आप ऐसा यूज कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास अगर मान लो प्रॉपर सोर्सेज है, एक जेन्युइन तरीके से आप कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपके पास प्रूफ है, तो फिर आप कितना भी कर सकते हो, फिर कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रूफ नहीं है तो फिर आप फंस जाओगे और जो टीडीएस कट होगा वो मैंने आपको पूरा सिस्टम समझा दिया। तो ये अपडेटेड है, इस तरीके से आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं अपने कैश में उस पर आप ध्यान दें और इन नियमों को ध्यान में रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।